भगवत गीता को अपने हाथ में ले ले। अध्याय 12 भक्ति योग हम खोल लें। हम भक्त बन जाएं, एक ज्ञानी भक्त, वो भक्त जिसकी क्वालिटी यहां पर बताई जा रही है, जो अपने कर्म का परायण करता है ब्रह्म को। चार तरह के लोग मुझे भजते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हम भी भजें, लेकिन एक ज्ञानी की तरह। एक जिज्ञासु की तरह भजना भी बस फिलोसफिकल डिस्कशन है। बस बातें करते रहना और उसको अनुभव में उतारने के करने की कोई मंशा नहीं। अगर ऐसा भाव है तो जिज्ञासु वाला जानना है। जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसे कर कर देखना है, अनुभव से जानना है। सिर्फ गीता पढ़ना नहीं है, गीता को जीना है। अगर हम इस भाव के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको आपके जीवन में बहुत ज्ञान आनंद आने वाला है। जीवन जीते हुए आनंद रहेगा और जीवन को छोड़ते हुए मुक्ति। अभ्यास योग का जिक्र आया है। अगर तुम अभ्यास योग करते हुए तुम मेरी इच्छा करो, 12.9 में हमने ये देखा। फिर है कि अभ्यास करने में भी अगर तुम असमर्थ हो तो जो भी कर्म करते हो वो मेरी याद से करो, मेरे लिए करो। मत कर्म परमो भव, मद अर्थपि कर्माणि। मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को, सफलता को, जीवन की सिद्धि, जीवन की सफलता को प्राप्त कर लोगे। और अगर वो भी करने में तुम सक्षम नहीं हो तो सभी कर्मों फल का त्याग करो। कर्म के शुरुआत में ही डिवाइन का भाव हो, डिवाइन के लिए कर्म हो रहा है, वो उत्तम है। वो ना हो तो जब कर्म हो जाए उसके बाद कर्म फल का त्याग, वो तुम कर सकते हो। 12:11 में यह बात आ जाती है। यहां तक हमने देखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है वो हमें देखना है। 12:12 को आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें पहले।
ते प्राप्नुवन्ति यो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासम ज्ञान ध्यान विशिष्यते। 12-12 में तुलना की जा रही है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये थोड़ा पजलिंग श्लोक है। और ज्ञान से ध्यान विशेष है। छठे अध्याय में और ज्यादातर जगह तो हमने देखा ध्यान और अभ्यास को एक साथ ही रखा गया। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान विशेष है। अभ्यास और ध्यान यहां पर अलग अलग हो जा रहा है। इस पर थोड़ा हम ध्यान करें इस श्लोक पे कि इस 12-12 के ऊपर वाली लाइन में पहले जो अभ्यास आ रहा है और उसी लाइन में बाद में जो ध्यान आ रहा है, ध्यान अभ्यास होता है। अब यहाँ पे अभ्यास और ध्यान अलग हुआ, इससे क्या यहाँ पर बात हमें समझनी है। थोड़ा 1 मिनट आंख बंद करें, हम थोड़ा ध्यान में जाए। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। तो पहले अभ्यास आया और बाद में ध्यान आया, दोनों में क्या अंतर है। हम थोड़ा ध्यान शब्द पर 12-12 श्लोक पर ध्यान करें। हे कृष्ण, हे वेद व्यास, what you want to convey, let me understand. श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। अभ्यास और ध्यान में जो इन जनरल एक जैसे प्रयोग होते हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? और अगर अंतर है तो हे कृष्ण, वो अंतर क्या है, मुझे बताओ।
आखिरी 7 सेकंड। 5, 3, 2, 1, 0। हाथों को आंखों पर रखें और अगर आपको कुछ क्लिक हुआ तो कहना चाहते हैं, हैंड रेज करें, हम आपकी बातें सुनी जाए। अगर कुछ क्लिक हुआ तो, नहीं तो सुप्रभात। जी है मैं और नमस्कार। देखिए, यस। अब अभ्यास किसी भी चीज का हो सकता है जिसमें हम्म, ध्यान की जरूरत नहीं है। हम्म, किसी भी चीज का अभ्यास, हम कोई भी चीज अभ्यास करें वो प्रैक्टिस से मतलब है, लेकिन जब हम्म, हम किसी चीज को सोच समझ के विद रीजनिंग करते हैं हम्म, वो ज्ञान हो जाता है। लेकिन ध्यान अपने अंदर में जाना है, हम्म, गो इनसाइड। ज्ञान किसी चीज के बारे में जानकारी है, लेकिन ध्यान और गहरा है। हम्म, जब हम आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर जाते हैं, जो हम्म, हमारी धार है वो अंतर्मुखी हो जाती है, तो वो ध्यान कहलाता है। ये मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार बताया, इसमें कोई करेक्शन हो तो आप जरूर करिएगा। धन्यवाद। जरूर, जरूर। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास्यात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। ध्यान अभ्यास योग, ध्यान के अभ्यास की तरह ध्यान अभ्यास एक जैसा प्रयोग होता रहा है। यहां पर दोनों में अंतर आ गया। तो वो अंतर क्या है? देखिए, जब अभ्यास की बात है, कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिशनर। जब डॉक्टर को, डॉक्टर के लिए कहा जाता है कि हाँ मैं इस चीज का प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ, कि देखिए कितना एक, अगर हम थोड़ा शब्द पे देखें तो हम अभी ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान के क्षेत्र में बोलते हैं कि हॉस्पिटल मत जाओ, कम जाओ। लेकिन जब अब तक जो पहले जो जाते रहे, तो हम प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। प्रैक्टिशनर के पास आप जाना चाहेंगे कि एक्सपर्ट के पास जाना पड़े चाहेंगे? लेकिन डॉक्टरी के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में लाइफ लॉन्ग सीखना, सीखते ही रहता है, सीखना ही होता है। तो प्रैक्टिशनर वर्ड यूज होता है कि प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वहां पे भी परफेक्शन नहीं है। वहां पे अभी साधने की कोशिश चल रही है। अभी हमने ध्यान अभ्यास को शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, तो अभी कर रहे हैं, सांस पे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन भटकता भी है। फिर याद आता है, फिर से जो ध्यान करवा रहे हैं उनकी आवाज आती है, फिर से अलर्टनेस आ जाती है बीच में। कभी कभी आंख खुल जाती है और ऐसा भी कभी होता है कि अरे मैं, व्हाट वाज गोइंग ऑन, अच्छा आई एम इन मेडिटेशन। तो ये अभ्यास है। तो कोई चीज को करना, कोई चीज को कर करके कर, जब हम शुरू करते हैं तो अभ्यास ही रहता है वो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अंडरस्टैंडिंग। जस्ट करते जा रहे हैं तो उसका कोई बात नहीं है। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस किए जा रहे हैं। जब भी कोई चीज को कर रहे हैं, उसमें अपने को हमें परफेक्शन बढ़ाना है, तो हमें उसका ज्ञान चाहिए। हम उसके मैकेनिज्म को समझें, उसके उसके इंटरनल को समझें, उसके बिगर पिक्चर को समझें, बिहाइंड द सीन। तो उसमें परफेक्शन आएगा। ज्ञान इज श्रेष्ठ देन अभ्यास।
फिर है ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। अब ये जो ध्यान है ये ज्ञानी वाला ध्यान है, जिसको जो अध्याय 6 में याद कीजिए, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी जीवों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सबको देखता है। वो अवस्था जब आ गई तब आप ध्यान हो रहा है, तब आप ध्यान में आए। उससे पहले तो अभ्यास चल रहा है। जब आपका ध्यान लगना आ गया, और लगने में भी जो स्टैंडर्ड है भगवत गीता में, हम उसको फॉलो करेंगे। अध्याय 6 में हमने देखा था सर्वभूतस्थ आत्मानम, सभी जीवों में स्वयं को महसूस करना। जब चेतना के लेवल तक, ब्रह्म के लेवल तक हम पहुंच गए, तो क्या हम अपने आप को अलग अलग महसूस कर सकते हैं? नहीं हो सकता। अभी अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, तभी हम अभ्यास के तल पर हैं। अभी ज्ञान आप खूब डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता, तो ज्ञान लगने लगा कि ज्ञान आ गया, लेकिन जब आंख बंद करेंगे तो स्वयं को तो पता चलता है कि मेरा ध्यान या मेरा अभ्यास अभी किस लेवल पे है। तो ज्ञान से ध्यान विशेष है। हम पढ़ते रहें, डिस्कस करते रहें, उससे अधिक बात है कि हम ध्यान में उतरें। और ध्यानात कर्म फल त्यागा, जब ध्यान भी लग गया तो सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहेंगे क्या? हमें कर्म करना है। कर्म 12:9 में नहीं, 12:10 में है, मत कर्म परमम बहवा, मेरे मत अर्थम कर्माणी, मेरे लिए कर्म करना, मेरे लिए कर्म करो। तो डिवाइन ओरिएंटेशन के साथ कर्म करना और कर्म फल का त्याग करना। ध्यान चाहिए और ध्यान के बाद कर्म फल का त्याग भी चाहिए। सिर्फ ध्यान में बैठे रहें तो वो बात नहीं है। कर्म फल त्याग से अनंतर शांतिम गच्छान्ति, ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागा गच्छान्ति अंतरम। ये कंटिन्यूअस वाला श्लोक है, उसका संधि विच्छेद वाला देखेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। त्याग से शांति आती है। जब कर्म फल का त्याग कर दें तब हम सोच विचार में नहीं रहते कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये कर्म फल त्याग से पहले ध्यान चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ जिसमें हम नहीं हो पाया, हम अच्छा कर पाए, उसको हम भगवान के मत्थे मढ़ देते हैं, और जहां अच्छा कर ले हम, वहां हम खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। कर्म फल का त्याग डायरेक्ट रूप से नहीं आता, वहां पे चाहिए ध्यान, और ध्यान के लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए चाहिए अभ्यास। पहले तो अभ्यास ही होगा। पहले तो हम आंख बंद करके बैठेंगे, मन तो भटकेगा, लेकिन अभ्यास करते करते ज्ञान आ जाता है, और ज्ञान के बाद ज्ञानी की तरह ध्यान। एक ज्ञानी का ध्यान और एक बिगनर का अभ्यास, दोनों की क्वालिटी में फर्क है, ध्यान विशेष है। हम ध्यान को समझें। ध्यान शब्द बहुत प्रचलित हो जाने से हम उसके इजोटेरिक मीनिंग को भी भूल जाते हैं। एक इजोटेरिक मीनिंग यहाँ पे यह भी है, ध्यान, धी प्लस यान। धी होता है सूक्ष्म शरीर, और यान होता है ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल इज ध्यान। जब भगवत गीता में आया था, यह या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब जो सभी के लिए रात है, जिस समय सब रात में सोते हैं, जो संयमी है, जो ध्यानी, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यासी है,
धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को मिलाकर संयम संयम कहा गया है। जो संयमी है वो सोता नहीं है, उसके लिए निद्रा नहीं है। जो जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में जीना है, उस तरह से सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में भी एक जीवन है, लेकिन उस जीवन के प्रति अभी हम जागृत नहीं हैं। शाम में आत्मा की यात्रा पर चल रही है, जो लोग अटेंड कर रहे होंगे वो ज्यादा डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे कि रात में क्या क्या होता है, हो सकता है। तो जब हमारे भीतर अवेयरनेस, जागरण उस लेवल तक पहुंचा, जब सब सोता है और संयमी जागता है, इसका मतलब ये नहीं कि रात भर वो गीता का और उपनिषद का अध्ययन करता रहता है। फिजिकली तो फिजिकल बॉडी तो स्लीप में ही होगी, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत में सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों के हित में रत रहता है। सर्विस फिजिकल लेवल पे भी और एस्ट्रल लेवल पे। तो वो ध्यान के बाद होगा। अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी हमारा मन भटकता है, तो अभी अभ्यास चल रहा है। अभ्यास से हम ज्ञान के लेवल तक जाएं, ज्ञान से फिर ध्यान के लेवल में आए, सूक्ष्म शरीर के प्रयाण, आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल, एज वेल एज वननेस विद ऑल बीइंग काइंड, अद्वैत की अवस्था वाला ध्यान, वह ध्यान की परम अवस्था है। उस लेवल पर हमारा ध्यान हो, और ध्यान के बाद कर्म फल का त्याग भी हम करें। हम क्रेडिट ना लें, क्रेडिट को अवॉइड करें। जब भी क्रेडिट मिले, अर्पण कर दें, समर्पण कर दें अपने मन बुद्धि सभी से। ये मन भी उसी का है, ये बुद्धि भी उसी की है। तो शांति में हम पहुंच जाते हैं, शांति होती है। शांति चाहिए तो हमें कर्मफल का त्याग करना होगा। यह ध्यान, यह श्लोक एक विशेष श्लोक है। इसको थोड़ा चिंतन मनन और भी कीजिएगा। हर चैप्टर में कुछ कुछ श्लोक ऐसे आ रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि आप बाद में फिर से उसको पढ़िएगा। पीछे के चैप्टर में याद है कौन सा श्लोक मैंने बोला था? ये है 12वां चैप्टर भक्ति योग, 11वां चैप्टर विश्व रूप दर्शन योग। हम पीछे का भी थोड़ा थोड़ा देखते रहें, सब छूट ना जाए। विराट रूप और उस विराट रूप में विकराल रूप, उसके दर्शन से अर्जुन को भय लगने लगा था और तब उसने सरेंडर किया था। तो ज्ञान तो अभी तक नहीं हुआ है। पीछे के चैप्टर में हमने ये देखा। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, वो हम ध्यान में रखें। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवे द्युगुप्ता। ध्यान की गहराई में कई योगियों को ऐसा अनुभव होता है। योगन को हम पढ़ें, हेरोल्ड पर्सिवाल को पढ़ें, तो ऐसा एक्सपीरियंस हमने सुना है। तो जैसे 11-12 हमें फिर से रिविजिट करना है। ये 12-12 जो है, जिसमें अभ्यास और ध्यान की बात आई है, यह हमें
फिर से भविष्य में आना है। जिस दिन आपका गहरा ध्यान हो उस दिन आप इन श्लोकों को खोलें और समझने का प्रयास करें अपने अनुभव से। जब हम कोई चीज को डायरेक्ट खुद समझ लेते हैं तो वो हमको रियल लाइफ में हेल्प करता है। और इससे पहले विभूति योग में 10-21, 10-23 और 10-37 37 में उन्होंने पांडवों में खुद को धनंजय बताया था। जब कृष्ण अपनी पहचान बता रहे हैं, इसमें मैं ये हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, पांडवों में धनंजय हूं। वो श्लोक 21, 23, 37 लिखा होगा, फिर से भी लिख लें। और पांडवों में खुद को धनंजय बताने, सामने धनंजय खड़ा है और उसको बोल रहे हैं कि मैं पांडवों में धनंजय हूं। कितना इंटरेस्टिंग बात है। तो उसको हम बाद में विजिट करें। यह श्लोक गहराई वाला है, 12-12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। 13-14 एक साथ श्लोक है। 13 में कुछ क्वालिटी का उन्होंने जिक्र किया और 14 में कुछ क्वालिटी का जिक्र किया और उसके बाद बोला कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सिर्फ भक्ति से प्रिय नहीं है, भक्त में ये क्वालिटी भी चाहिए। संतुष्ट होना चाहिए। सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, जो योग में सतत हो, लगातार योगी हो, योग का अभ्यास करने वाला हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, जिसकी आत्मा, जो आत्मा से दृढ़ निश्चय वाला हो, मया अर्पित मनोबुद्धिर, जो अपने मन और बुद्धि को अर्पित किया हो। देखिए इतनी सारी क्वालिटी चाहिए तब आप प्रिय बनेंगे भगवान के। हम सिर्फ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी जीवों के प्रति अद्वेष मतलब नो जेलसी, नो, सभी के साथ मित्रता, करुणा। तो मित्रता इक्वल लोगों के साथ होती है और करुणा जो हमसे थोड़े से बल में, सामर्थ्य में थोड़ा नीचे है, और उनको, उनके लिए जो हम करें तो वो करुणा कहलाती है। हमसे कोई वीक है किसी भी तरह से, उसके प्रति मित्रता, करुणा। तो मैत्री को एक्सपैंड कर लें तो उसमें करुणा भी आ जाएगी। मुख्य मैत्री है, मित्रता है, सभी के लिए मित्रता। निर्ममो, अब देखिए ये कितने, ये एक सोसाइटी में हम क्या बोलते हैं, ये कभी ऐसा कोई क्राइम हो जिसमें बहुत ब्रूटल वो हो तो बोलते कितना निर्मम उसका, उसकी हत्या हो गई। ये बिल्कुल भी उसके अंदर वो नहीं है, ममता नहीं है। और यहाँ पे आ रही है कि निर्मम ही हो जाना है, ममता रहित हो जाना है। तो यहाँ पे क्या भाव है कि आसक्ति रहित हो जाना है, किसी भी विशेष के प्रति कोई विशेष ममता नहीं हो,
सबके लिए इक्वल हो जाए। अभी हमारा क्या है, कोई हमारा परिवार वाला है, उसके लिए तो हमारी भीतर ममता रहती है, और जो परिवार हमारे बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है उसके लिए तो हम निर्मम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए निर्मम होना, अब ये निर्मम शब्द से बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात गीता में दी हुई है, ममता रहित हो जाना, है ना। निर्ममो, निरंकार, अहंकार रहित हो जाना, नो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, सब सम दुख सुख। देखिए समता का बहुत रिपीटेशन है भगवत गीता में। समता जगह जगह पे आ रही है, हर चैप्टर में आ रही है। दुख में और सुख में समभाव में रहना। क्षमी मतलब जो क्षमा करता है। कोई किसी ने कोई बात कह दी और उसको हम कई साल तक पालते रहते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसके बाद आज कभी लाइफ में बात नहीं करना। अरे क्षमा करो। जो क्षमा करता है वही, अपने आप अपने तरफ से कुछ पाल के मत रखिए। दूसरा पाला है तो अलग बात है, दूसरों को पालने का मौका भी मत दीजिए, अपना व्यवहार वैसा रखें। अगर आप में निरहंकार रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, अगर आप मित्रता मैत्री का अपना को जी रहे हैं, तो दूसरा गुस्सा यूं ही नहीं होगा। तो भगवत गीता में हमें प्रिय बनना है तो इन सभी क्वालिटी को अपने जीवन में लाना है। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ यतात्मा निश्चय दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनोबुद्धि मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो समे मद्भक्तः प्रियः। स मे प्रियः। अब बताइए कि इन सारे, यहाँ पे कई सारी 13 में अद्वेष, अद्वेष करना, किसी के प्रति द्वेष नहीं, एक क्वालिटी। सर्वभूतों के प्रति मित्रता, दूसरी क्वालिटी। करुणा, तीसरी क्वालिटी। करुणा को जैसे मित्रता में हम मर्ज कर सकते हैं। निर्ममो, ममता रहित, किसी भी पर्सन के लिए विशेष भाव नहीं रखना, विशेष केयर नहीं करना, सबके लिए एक समान। आसक्ति रहित, ममता रहित। निरहंकार, अहंकार रहित, पांचवी क्वालिटी। सम दुख, सम और दुख में एक समान रहना, समता। दिस इज अनदर क्वालिटी। 6 नंबर क्षमी, क्षमा करना, 7 7 क्वालिटी। 13 नंबर वाले श्लोक में 7 क्वालिटीज आई। ठीक है, इसमें करुणा जो है वो मित्रता में हम मिक्स कर सकते हैं, तो चलिए 6 क्वालिटी होगी। और 14 नंबर में फिर संतुष्ट, संतुष्ट रहना हर क्षण, हर एक कार्य में। सततम योगी, 9th क्वालिटी। यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय वाला है आत्मा से। ठीक है, डिटर्मिनेशन। 10th क्वालिटी मय्य अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को अर्पण करना और बुद्धि को अर्पण करना। अब बताइए 10 क्वालिटी, 10-12 क्वालिटी आ गई, तो इन 10 ये क्वालिटी आपके भीतर हो तब आप प्रिय भक्त बनते हो। डिवाइन आपको लाइक करना पसंद करता है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब सबके ऊपर कृपा दृष्टि है, लेकिन विशेष कृपा दृष्टि के लिए ये क्वालिटी चाहिए। अब इन 10 क्वालिटी में बताएं सबसे मेन क्वालिटी कौन सी है? समझ में आ रहा है बात? भगवत गीता सिर्फ हम ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, अभी तक ऊपर ऊपर से पढ़े थे। हम एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को खोल लें। बताइए चैट में टाइप करके, इन 10 क्वालिटी में सबसे मेन क्वालिटी कौन है? द्वेष नहीं करना, सभी जीवों के प्रति मित्रता, करुणा, ममता को
आसक्ति को छोड़ देना, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना, अलग नहीं छोड़ समझना, अहंकार छोड़ देना, सम दुख सुख, दुख सुख में समान रहना, क्षमा करना, तो निर्मल निरहंकार समता, डेडिकेटेड टू डिवाइन इन माइंड, सब तो होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बिगनर है। अब कोई आज पहली बार आपसे आप भगवत गीता के बारे में बात हो रही है किसी पर्सन से, तो फिर आप उसको 10 क्वालिटी बताएंगे, तुमको ये 10 चीज करना पड़ेगा, तो पहले ही वो छोड़कर भाग जाएगा कि रहने दो, ये भगवत गीता मेरे बस का नहीं है। जो बिल्कुल बिगनर है उसको तो एक क्वालिटी बताइए कि हाँ तुम ये करो, ये करना जब हो जाए 1 महीने बाद फिर हम बात करेंगे दूसरी क्वालिटी के। थोड़ा थोड़ा बोलना देना ही अच्छा है। तो कौन से बहुत सारे आपने जवाब दिए हैं। फॉरगिव, करुणा, हम्म, देते जाइए जवाब। जो एक बार जवाब लिख दिए हो दोबारा ना लिखें। हाँ, वैशाली जी का जवाब सुना जाएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में श्लोक पहले पढ़ दीजिए वैशाली जी एक बार, और उसके बाद फिर आप अपनी बात कहें। सर 14 नंबर का। हाँ, संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितं मनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रिय। सर मुझे ऐसा लगा कि अगर सब कुछ हो पर ध्यान में स्थिर ना हो तो कुछ भी नहीं है। यस, अगर हम सततम योगी हैं, सतत योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम हर क्वालिटी धीरे धीरे हम अपने भीतर इम्ब्रेस करते जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए, चिंतन मनन के लिए जो हम बातें सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अब हमको लगातार सतत योग का अभ्यास करना है। तो फिर चाहे हमको एक बात समझ में आई हो, कोई एक क्वालिटी हमारे भीतर आई हो, कि बाकी क्वालिटी भी हम ला पाएंगे। बाहर से भी ला सकते हैं, अंदर से भी आ सकता है। बाहर से लाने का मतलब कि जब हम पढ़ रहे हैं, आज हमने ये 10 क्वालिटी पढ़ी, तो हम अपने जीवन में जो नहीं है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और भीतर से आना, जब हम आत्मा के तल पर जान जीने लग गए तो स्वतः ही सब चीज आ जाएगी। जब योग सिद्ध हो गया, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, वो ध्यान की पराकाष्ठा है। सब जीवों में स्वयं को देखना और स्वयं में सबको देखना। अगर हम स्वयं में सबको देख रहे हैं, तो बताइए क्षमा आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? जो हमने 12-13 में आ रहा है, अगर हम सबके साथ एकत्व महसूस कर रहे हैं, क्षमा की अलग से जरूरत पड़ेगी क्या? अगर वननेस में हम जी रहे हैं तो अहंकार कहीं टिकेगा क्या? कहीं कहीं द्वेष रह सकता है, अद्वेष्टा।
जब तक हम अभी अभ्यास में हैं, पहले आया था अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यही चिंतन मनन करना ज्ञान है। वैसे तो हमको सभी इन क्वालिटी को अपने भीतर उतारना है, लेकिन अगर हम ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि कौन सा हम पहले उतारें या किस पर विशेष फोकस रखें, सबको उतारते जाएं, लेकिन उस पर तो अपने जीवन में योग पर विशेष फोकस रखें, ध्यान योग, अभ्यास योग। अभी हमारे लिए वो अभ्यास योग है, जब सफल हो जाए अभ्यास, जब अनुभव हो जाए, धी प्लस यान हो जाए, तब वो ध्यान है। जब हम स्थिर हो जाएं, तब वो ध्यान है। ये जो प्रिय की बात बताई, ये ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, आगे के श्लोकों में भी ऐसी यही बात अलग अलग ढंग से आते रहती है कि कौन मुझे प्रिय है। ततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब यहाँ पर एक दूसरी क्वालिटी का जिक्र आ गया, कौन मुझे प्रिय है। ये संधि विच्छेद वाला अगर हम पढ़ते हैं तो हमको ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा आसान है, उसको देखें। यस्मात् न उद्युजते लोका, जिससे लोक को उद्वेग नहीं होता। दुनिया को एक ऐसा व्यक्ति जिससे मोहल्ले में किसी को परेशानी नहीं होती, जिससे दुनिया को कोई उत्तेजना नहीं होती, जो लोगों को परेशान ना करे। अलग अलग जगह पे होता होगा, कोई कोई लोग होते हैं बिल्डिंग में, वो टाइम बे टाइम पर म्यूजिक चला देंगे। अलग अलग एक्टिविटी से लोग परेशान होते हैं, हर जगह पे एक दो लोग चार लोग ऐसे मिल जाते हैं। तो वो जिससे लोग, दुनिया परेशान ना हो, उद्वेग ना हो, लोकात ना उद्युजते यह, और जो दुनिया से परेशान ना हो। दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, करप्शन हो रहा है, ये दिक्कतें हैं, हजार दिक्कतें हैं, उसके बारे में बात करते रहना, परेशान होना। जो दुनिया से उत्तेजना में ना आए, परेशान ना हो, जो हर्ष से, क्रोध से, भय से, उत्तेजना से मुक्त हो गया हो, हर्ष से, क्रोध से, भय से, उत्तेजना से मुक्त हो गया हो, वह मुझे प्रिय है। अगर आपके भीतर किसी भी तरह की उत्तेजना है, किसी बात से आप परेशान होते हैं, या आपसे कोई परेशान होता है, तो फिर अभी तो आप भले अपने आप को समझने लग जाएं कि मैं तो भगवान के लिए इतना दान पुण्य कर्म करता हूं। क्या आप करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी दशा क्या है, आप किस दशा में जीवन जीते हैं। उत्तेजना है क्या भीतर? अगर उत्तेजना है तो योग से उसको शांत करें। नेवर हरी नेवर वरी, कभी भी हड़बड़ी ना करें, और कभी भी किसी भी बात से परेशान ना हो, चाहे कोई बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आप खुद भी मर जाएं तो भी परेशान ना हो। सबसे बड़ा
तो मृत्यु परेशान करने वाला होता है, खुद की मृत्यु या किसी प्रियजन की मृत्यु। मृत्यु को समझ लेंगे तो मृत्यु में परेशान नहीं होंगे। सबको कभी ना कभी तो जाना ही है। जब हम जाए तो खुशी खुशी जाना है, जब कोई दूसरा जाए तो उसको खुशी खुशी विदा करना है। कोई गेस्ट आया और जा रहा है तो हम उसको बाय बाय करके विदा करते हैं। लेकिन जब कोई इस मर्त्य लोक से जा रहा है तो हम क्यों क्यों उसको ऐसे बाय बाय करके नहीं विदा करते? उत्तेजना होती है, रोना होता है। तो फिर अभी आपको सीखना है, अपने को योग में ले जाना है। प्रिय बनने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए आपको इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है। योग का अभ्यास चाहिए। सतत योगी, सततम योगी, लास्ट श्लोक में जो फर्स्ट लाइन में दो शब्द हैं, योग की सतत अभ्यास, योग की सतत साधना, अगर जीवन में वो हो, और भी बातें हो लेकिन मुख्य बातें वो। ठीक है, बिना अभ्यास, ध्यान अभ्यास योग के गीता को समझना, उतारना मुश्किल है। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि कर्म योग श्रेष्ठ है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ। ध्यान से ज्ञान आता है, ज्ञान से कर्म की समझ आती है, और कर्म फल, कर्म हम उसके लिए करते हैं, कर्म फल का त्याग करते हैं, और हम अपने मन और बुद्धि को अर्पित करते हैं और भक्त बन जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आता है। ज्ञान आने से पहले जो भक्ति है वो दुखी पर्सन की, वो अर्थार्थी पर्सन की, वो जिज्ञासु पर्सन की भक्ति अच्छी क्वालिटी की नहीं है। करते हैं, करने वाले करते ही हैं, करते ही रहेंगे। मेरे बोलने या आपके बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनमें। लेकिन हम अपने जीवन में अपनी क्वालिटी को बदलें कि अभी हम किस स्तर पर भगवान को याद करते हैं। प्रॉब्लम आती है तब याद करते हैं, फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए डिस्कस करते हैं, या हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ज्ञान में उतरे, अनुभव में उतरे। और जब अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तो उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। सर्वभूतस्थ आत्मान, सभी में हम हैं और हम में सब है। अद्वैत है, वननेस, डिवाइन के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। कण कण में वही है, पत्ते पत्ते में, जीव जीव में। लेकिन वो रटने से नहीं होगा, वो अनुभव चाहिए। अफर्मेशन करवाता हूं मैं कभी कभी। अफर्मेशन नहीं करना है कि हाँ कण कण में मैं भगवान को देखता हूं। ये तो अफर्मेशन तो मन के लेवल पे ही है। मुख्य है शून्य में उतरना, ध्यान में उतरना। अभी जब हम मन के विचारों से लड़ रहे हैं, मन के विचारों को हटाते हैं, फिर वो आ जाता है, हटाते हैं फिर आ जाता है, तो अभी अभ्यास चल रहा है। कभी कभी वो स्थिर हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है, वो ध्यान में पहुंच जाए। ध्यानात ज्ञानम श्रेयशः, ज्ञान श्रेयस्कर है। समझना है, और समझते हुए ध्यान लगाना है। ध्यान पहले हम लगाते हैं तो अभ्यास चलता है, वो है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिशनर। मैं भी प्रैक्टिशनर ही हूँ, एनर्जी मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ। तो प्रैक्टिशनर से हम
एक्सपर्ट बन जाए, ज्ञान में उतरते हुए, ज्ञान को जीते हुए, अद्वैत में पहुंचते हुए अद्वैत में पहुंच जाएं, तब ध्यान होगा। अभ्यास और ध्यान में बारीक अंतर है। अब तक ध्यान अभ्यास एक जैसा ही प्रयोग होता रहा। जब किसी एक चीज में थोड़ा सा गहराई उतर लेंगे, और गहराई है उसमें, वो पता चलेगी ये बात। योगी नहीं, चैट में बात आई है, योगी नहीं होते तो पहले अहंकार को त्यागने को कहेंगे। अगर योगी ना बने, अगर हम नहीं समझें अपने भीतर को, तो त्याग होता नहीं है, अहंकार का त्याग नहीं होता है। वो होता है और फिर से पकड़ जाता है, छूटता नहीं है। लगता है छूट गया, लेकिन फिर थोड़ा सा दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं, वो फिर से वो चीज आ जाती है। योग का अभ्यास चाहिए, तभी वो पक्का होता है। परमानेंट हमको चाहिए कि हमारे भीतर ना रहे अहंकार, ना रहे ममता, निर्मम बन जाना है। क्षमा करना है। शम दुख सुख, दुख और सुख में समान रहना है। हम सुख को तो चाहते हैं, लेकिन दुख को हम बोलते हैं मेरे जीवन में ना आए। अगर आप सुख की आकांक्षा करते हैं तो दुख भी आएगा। आकांक्षा करना बंद कर दें, जो जीवन में आए वो स्वीकार करें, तो फिर ज्ञान अवतरित होगा। और ज्ञान अवतरित हो तो आप सृष्टि चक्र के साथ हार्मनी में आ जाते हैं। आपका जीवन धर्म बन जाता है। पहले धर्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम, समझने की क्या है धर्म। फिर कृष्ण जयद्रथ के वध के लिए सूर्य को भी छिपा दें, तो भी वो धर्म है। नहीं, हमको ऊपर ऊपर से लगेगा कि ये तो अन्याय किया जयद्रथ के साथ। महाभारत की कहानी पता है ना। मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आपको पता है स्टोरी। जयद्रथ ब्रदर इन लॉ ऑफ जो कौरवों के साथ था, उसके वध करने के लिए अर्जुन नहीं कर पा रहा था। कुछ प्रतिज्ञा थी सूर्य की, सूर्य को उन्होंने छिपा दिया। सूर्यास्त तक ही उसको वध करना था, अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अभी सूर्यास्त हुआ नहीं और सूर्य को छिपा दिया कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से। जयद्रथ खूब खुश होता हुआ बाहर आया कि मैं बच गया, अर्जुन नहीं मार पाया। और जैसे ही थोड़ा सामने आया, कृष्ण ने अपनी माया हटा ली, सूर्य फिर से दिखने लगा। अर्जुन ने उस पर तीर तीर चला दिया। तो अगर हम ऐसा देखें तो यहाँ तो धर्म का पालन नहीं किया कृष्ण ने, ये तो अन्याय हो गया। लेकिन बात ऐसी है कि जब हम उतर गए तो हम जो करें वही धर्म है। लेकिन अभी जब आपके भीतर द्वेष है, जब आपके भीतर समता नहीं है, और अभी हम कृष्ण की अवस्था तक पहुंचे नहीं, और हम वैसा काम करने लग जाएं कि कृष्ण ने भी तो किया तो हम भी तो कर सकते हैं। नहीं, कि भीतर तो देखिए पता चलता ही है, ऊपर से जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी हम बोल देते हैं। मुख तो फील करने की बात है कि क्या कौन सी अवस्था तक आप पहुंचे हो। धर्म सृष्टि अगर आप महसूस कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में वो आएगा। तो मन से धर्म को समझा नहीं जा सकता, आपको ब्रह्म में उतरना पड़ेगा। ब्रह्म से अपने आप को महसूस करना होगा, जीना होगा, सृष्टि चक्र को जीना होगा। मेडिटेटर के लिए इंट्यूशन को फॉलो करना इजी तरीका है, जब तक पूरा ज्ञान नहीं हो जाता संपूर्ण सृष्टि चक्र का, तब तक इंट्यूशन को फॉलो करना तरीका है।